बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। बच्चों ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किस टाइप का होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें ज्ञात करना है ये, और दिया क्या है? शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणनफल, ये चीज दी है। तो बच्चों जो ज्ञात करना है पहले हम उसे मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके अंदर आता होगा कि इसमें हमें ज्ञात क्या करना है। बच्चों इसमें हमें ज्ञात करना है a, b और c, ये ज्ञात करने हैं जिन्हें हम गुणांक कहते हैं। अब बच्चों गुणांक ज्ञात करने हैं, हमें दिया क्या है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये चीज दी है। तो अगर ये चीज दी है तो उससे ये गुणांक a, b, c कैसे ज्ञात होंगे? उसके लिए बच्चों हमें पता है, यानी कि हम जानते हैं, हमारे पास फार्मूला है गुणांकों और शून्यकों के योग के, शून्यकों के बीच के संबंध के। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है बच्चों? -b/a के। मगर बच्चों क्योंकि मुझे a, b, c ज्ञात करना है तो आप इससे -b/a को यहां ना लिखते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो -b/a। फिर बच्चों ये जो माइनस है आप इस माइनस को हटाकर यहां पर भी लिख सकते हो, और यहां पर लिखना ठीक रहेगा बच्चों, क्योंकि b और a निकालना है तो शून्यकों के योग के साथ हमारा माइनस आ जाएगा। अब बच्चों शून्यकों का योग मुझे दिया कितना है? मुझे यहां पर दिया है 1। ये क्या बच्चों? माइनस, और ये शून्यकों का योग क्या है? 1। तो बच्चों यहाँ पर b/a की वैल्यू क्या दी है? आ गई 1। और c/a ये किसके बराबर होता है बच्चों? शून्यकों का की गुणनफल, इसके बराबर होता है। अब शून्यकों की गुणनफल हमें कितनी दी है बच्चों? ये भी 1 दी है। तो बच्चों ये चीजें हमारी आ गई। अब यहां पर देखने की बात है बच्चों, ये हमारी भिन्न में है b/a, यानी कि बटे में है। तो बच्चों अगर ये भिन्न में है तो ये भी भिन्न में होनी चाहिए, तो इसके लिए हर में आप 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। इसमें भी हम c/a है तो यहाँ पर भी इसे भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हर में 1 लगा दिया दोनों के साथ। अब बच्चों आपको देखना है जो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर a की वैल्यू दोनों में सेम है तो आप यहाँ पर लिख दो a = 1, और b किसके इक्वल हो जाएगा? b यहाँ पर अंश में है तो वहां पर भी -1, और c किसके इक्वल हो जाएगा? c = 1। मान लो बच्चों यहाँ पर अगर ये होता 1/2 और यहाँ पर होता है 1/4, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती? 2, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती? 4। तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं थी, a की वैल्यू बराबर नहीं थी, तो उसके लिए हमें वैल्यू बराबर करनी होती है। अब वो वैल्यू कैसे बराबर करोगे? हम इस 2 को 4 बना सकते हैं। किस तरीके से? अगर मान लो मैं 2 को 2 से गुणा कर दूं, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो यहां पर भी 4 आ जाएगा और यहां पर भी। मगर बच्चों मैं यहां पर केवल 2 से, हर को ही 2 से गुणा कर दूं और अंश को कुछ ना करूं तो ये होगा गलत। अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूंगा तो मुझे ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाती? 2 आ जाती। तो इस तरीके से a दोनों तरफ हमारा इक्वल हो गया। फिर हम b और c निकाल सकते थे बच्चों। अब यहाँ पर हम, इसीलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? इसीलिए द्विघात बहुपद है, यहां पर a की जगह क्या है बच्चों? 1 है, तो आप a की जगह 1 लिखोगे, यहां पर x² प्लस b की जगह कितना बच्चों? -1, और यहां पर x। फिर c की जगह क्या लिखोगे? 1, ऐसे आ गया।
तो बच्चों यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर, एक की मल्टीप्लाई वो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये बहुपद आ जाएगा जिसमें हमने ए बी सी की वैल्यू लिख दी। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।